हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ऐसा दो स्मॉल कैप का स्टॉक लेकर आए हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है और जो उसका प्रॉफिट है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। देखिए, एक बात समझिएगा, हम सभी जो छोटे मोटे रिटेलर हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि स्मॉल कैप में लगाएं। क्यों ऐसा चाहते हैं? क्योंकि स्मॉल कैप का प्राइस काफ़ी कम रहता है, हम लोग को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है स्मॉल कैप। लेकिन इसका अगला साइड देखिएगा तो जब भी मार्केट गिरता है सबसे तेजी से स्मॉल कैप वाले शेयर ही गिरते हैं। इसलिए स्मॉल कैप में जब भी इन्वेस्ट करेंगे अपना रिस्क को देख के कीजिएगा कि मार्केट गिरेगा तो आप उतना लॉस सह सकते हैं कि नहीं सह सकते हैं। इसलिए जब भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो अभी हम आपको दो चीज़ बताने वाले हैं। ये दो चीज़ को देखिएगा, ठीक लगेगा तभी आप इन्वेस्ट करना है, वरना स्मॉल कैप को देखना भी नहीं है। तो पहला चीज़ क्या है कि जिस भी स्मॉल कैप में आप लगाना चाहते हैं वो ऑल टाइम हाई से लगभग मिनिमम बता रहे, मिनिमम 40% वो गिरा हुआ रहना चाहिए। अगर 40% से कम गिरा हुआ है तो स्मॉल कैप को देखना भी नहीं है। अगर 10% 20% गिरा हुआ है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। मिनिमम बता रहे, मिनिमम 40% गिरा हुआ रहना चाहिए। और 50% हो 60% तो और भी काफ़ी बढ़िया है। तो ये था पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो उसका प्रॉफिट है वो इम्प्रूव होते रहना चाहिए और करंटली वो ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए। तभी ये दो चीज़ अगर ठीक है तभी स्मॉल कैप पे लगाना है, वरना स्मॉल कैप को देखना भी नहीं। क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो को जो रेड में लाता है वो स्मॉल कैप ही लेकर आता है, ठीक है ना। इसलिए स्मॉल कैप से जितना बच के रहेगा, जितना दूरी इससे बनाएगा उतना आपके लिए बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप पे पैसा नहीं बनता है, स्मॉल कैप में पैसा बनता है। लेकिन ये दो चीज़ें आपको बताया, इसको अगर ध्यान पे रख के आप लोग स्मॉल कैप पे इन्वेस्ट करते हैं तब आपका पैसा बनेगा, वरना आपका पोर्टफोलियो रेड पे आ सकता है। आज के वीडियो में आप लोग लिए दो ऐसा स्मॉल कैप का शेयर लेकर आए हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से 50% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है और जिसका प्रॉफिट है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वो दो स्टॉक कौन सा है। तो जो मेरा पहला स्टॉक है वो यूटिलिटी सेक्टर का है। कहने का मतलब वो पावर ट्रेडिंग करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेडिंग करता है। उसका अभी करंटली प्राइस चल रहा है 140 के आसपास और जो उसका ऑल टाइम हाई था वो 318 का था। ये लाइफ टाइम ऑल टाइम हाई बता रहे हैं, यानी कि पूरे अपने हिस्ट्री में ऑल टाइम हाई इसका था 318 रुपीज़ और अभी कितना पे ट्रेड कर रहा है 140 के आसपास। तो इसी से देख सकते हैं यह स्टॉक 60% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका फंडामेंटल का कि फंडामेंटल कैसा है इसका। तो फंडामेंटल देखने के लिए आ जाएंगे हम लोग Skinner.com पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग इसका सेल्स देखते हैं, मार्च 2012 में था 60 करोड़ और अभी के डेट में कितना है 401 करोड़, यानी कि पिछले 10 साल में ये 7 गुना लगभग हो चुका है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 2012 में था 41 करोड़ और आज के डेट में कितना है 336 करोड़। नेट प्रॉफिट देखें तो 2012 में था 34 करोड़ और आज के डेट में कितना है 293 करोड़। देखिए, ये TTM से हम कंपेयर नहीं कर रहे क्योंकि ये मेरा रनिंग पीरियड का है। हर वीडियो में हम बताते हैं जब भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेल्स, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सब कुछ देखिए इसका पिछले 10 सालों में ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और इसमें क्या देखने वाली चीज़ है, हर ईयर ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ऐसा कोई भी ईयर नहीं आया जिसमें ये डाउनफॉल दिखाया हो, यानी कि हर ईयर पिछले ईयर से बेटर होते आया है। तो देखिए, जब सब कुछ इसका ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो क्या इसका शेयर प्राइस क्या ऑल टाइम हाई पे नहीं जाना चाहिए? ऑफ कोर्स जाएगा। अगर इसका शेयर प्राइस अभी 140 पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे भी चला जाता है तो आपका पैसा तो ईजिली ये डबल करेगा, ठीक है। ये था इसका ईयर ऑन ईयर रिजल्ट। एक बार इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते हैं। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट भी क्या कर रहा है, कितना बढ़िया आ रहा है। सेल्स देखिए इसका दिसंबर 2020 में था 85 करोड़ और अभी कितना आ गया है लगभग 115 करोड़। दिसंबर ये लास्ट क्वार्टर है वहाँ पे 115 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो देखिए ये भी कितना बढ़िया, हर क्वार्टर ये इंप्रूव कर रहा है और अभी कितना है 100 करोड़, यानी कि ये भी ऑल टाइम हाई पे है। नेट प्रॉफिट देखे तो ये भी 89 करोड़ लगभग ऑल टाइम हाई पे है, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट भी इसका बेटर है, प्रॉफिट एंड लॉस भी इसका ज़बरदस्त है। तो सब कुछ इतना बढ़िया होते हुए भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 60% गिरा हुआ है, ठीक है। तो ये था मेरा पहला स्टॉक। आई थिंक आप लोग इस स्टॉक का नाम गेस कर लिए होंगे, अगर कर लिए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। तो इस स्टॉक का जो नाम है वो है मेरा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसको हम लोग IEX लिमिटेड ही बोलते हैं। और पिछले कुछ सालों में यानी कि 2020 से लेकर 2021 तक ये पैसा को मल्टीपल रिटर्न कर चुका है और आने वाले टाइम पे ये कर सकता है क्योंकि अभी भी इसका फंडामेंटल ज़बरदस्त आ रहा है। तो ये था मेरा पहला स्टॉक। हम लोग बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। तो दूसरा स्टॉक जो मेरा है वो है मेरा बैंकिंग सेक्टर का और करंटली जो इसका प्राइस चल रहा है वो 143 के आसपास चल रहा है और जो इसका ऑल टाइम हाई था वो लगभग 250 के आसपास था। तो अभी भी ऑल टाइम हाई से 40% गिरा हुआ है। तो जो मेरा पहला क्राइटेरिया था कि अपने ऑल टाइम हाई से 40% मिनिमम गिरा हुआ रहना चाहिए, तो ये मेरा फुलफिल करता है। तो हम लोग देखते हैं क्या इसका फंडामेंटल ऑल टाइम हाई पे है। तो वो चेक करने के लिए हम लोग आ जाएंगे Skinner.com पे। तो देखिए
इसका पहले हम लोग ईयर ऑन ईयर रिजल्ट कंपेयर करते हैं। देखिए ये TTM है, इससे कंपेयर नहीं करेंगे, फिर से बोल दे रहे TTM से कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा रनिंग पीरियड का है, हम लोग 2023 तक कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका रेवेन्यू का बात करते हैं। देखिए 2012 में था 1697 करोड़ और आज के डेट में कितना है 4714 करोड़, यानी कि पिछले 10 साल में ये 3 गुना अपना रेवेन्यू को इंक्रीज कर चुका है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखें तो 2012 में था 141 करोड़ और आज की डेट में कितना है 440 करोड़, यानी कि लगभग ये भी 3 गुना के आसपास हो चुका है। नेट प्रॉफिट देखें तो 2012 में था 280 करोड़ और आज के डेट में कितना है 937 करोड़, तो लगभग मोटा मोटी ये भी मेरा 3 गुना 3.5 गुना हो चुका है। तो जब मेरा रेवेन्यू मेरा हर ईयर मेरा इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट मेरा हर ईयर इंक्रीज कर रहा है, नेट प्रॉफिट मेरा हर ईयर इंक्रीज कर रहा है, बट स्टिल जो इसका शेयर प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% गिरा हुआ है। दिखाते हैं आपको, देखिए जो इसका ऑल टाइम हाई था वो मेरा लगभग 250 के आसपास था यहाँ पर, और ऑल टाइम हाई से लगभग ये देखिए 42% गिरा हुआ है। तो रिजल्ट इतना बढ़िया होने के बाद भी शेयर प्राइस का अभी स्टिल नीचे है, तो ये अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। ऐसा अपॉर्चुनिटी को हम लोग गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। इसको हाथ से नहीं निकलने देना है, आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो अब बारी है स्टॉक का नाम जानने का। स्टॉक का नाम है सिटी यूनियन बैंक, CUB। ये एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। आई होप आप लोग ये स्टॉक को पहले ही गेस कर चुके होंगे। गेस किए तो बहुत बढ़िया, नहीं किए हैं तो स्टॉक का नाम बता चुके हैं, सिटी यूनियन बैंक है। तो ये था मेरा 2 स्मॉल कैप का स्टॉक। तो आने वाले टाइम में आपको पैसा को काफ़ी मल्टीपल रिटर्न दे सकता है, तो आप लोग इस 2 स्टॉक में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है फंडामेंटल में, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा सा अमाउंट है, तो वो लगा दीजिए यहाँ पे, बैंक पे पैसा को मत रखिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।